प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक के लिए कनाडा रवाना हो गए और यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर खास करके विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ भारत के डेलीगेशंस जो लौट कर आए हैं उनकी कामयाबी को लेकर अब टीएमसी भी सवाल उठा रही है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की ये सीधी तस्वीरें रवाना हो चुके हैं, साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर G7 की बैठक में शामिल होंगे। साइप्रस में उनका नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किया गया। ये 23वां नागरिक सम्मान है और यहां से अब कनाडा के लिए रवाना होते हुए ये सीधी तस्वीरें साइप्रस से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। G7 में वो शरीक होंगे, उसको लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे थे। आखिरकार कनाडा से उन्हें न्योता आया और वो तुरंत भारत ने एक्सेप्ट किया और अब प्रधानमंत्री ये दौरे पर जा रहे हैं और इससे पहले साइप्रस वो जा चुके हैं और साइप्रस से अब कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस में गए थे। वहां पर आपने सुना कि इससे पहले जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी उसमें कनाडा में जो भारतीय नागरिक है, भारतीय डायस्पोरा के उनसे बातचीत की, वो भी आपने सुना। काफी उत्सुक है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। इस बीच कनाडा और भारत के बीच में जो संबंध बिगड़ गए थे, उसके बाद G7 में क्या भारत को न्योता दिया जाएगा, उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आखिरकार कनाडा के नए प्रधानमंत्री उन्होंने भारत को यह न्योता दिया, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया और उसके बाद वो स्वीकार कर लिया गया। और इससे पहले एक डिटूर साइप्रस में किया गया क्योंकि अब अगले यूरोपियन यूनियन की चेयरमैनशिप ये साइप्रस के पास जाने वाली है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का ये साइप्रस का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। साइप्रस में भी भारत और साइप्रस के बीच में टेररिज्म को लेकर चर्चा हुई और टेररिज्म के खिलाफ साइप्रस भारत के साथ खड़ा है, ये भी बात प्रधानमंत्री को बताई गई, जिसको लेकर ये दौरा काफी सक्सेसफुल एक तरीके से माना जा रहा है। और इसके बाद जब यूरोपियन यूनियन में साइप्रस के पास चेयरमैनशिप होगी, क्योंकि एक तरफ यूरोपियन देशों का सहयोग भारत एक्सपेक्ट कर रहा है, ट्रेड डील्स को लेकर हो या आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को लेकर हो, कई मुद्दों पर इसकी अहमियत भारत के लिए है और जिसके वजह से यह दौरा भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो अब G7 में दरअसल भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 समिट के साथ साथ कई देशों को इस समिट के लिए आमंत्रित किया जाता है। और यहां पर पहली बार जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चीजें हुई, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अहम देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इस बीच भारत में भी सरकार की विदेश नीति को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं और